हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको साइड स्लिट लॉन्ग टॉप बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 3 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है और सिर्फ आधा मीटर मैंने कॉटन का अस्तर लिया हुआ है। हम सिर्फ टॉप पार्ट में ही अस्तर अटैच करेंगे, नीचे की साइड हम अस्तर अटैच नहीं करेंगे। और 3 मीटर मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग अस्तर पर करेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। इस तरीके से मैंने इसे 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और देखिए, इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है। ये 14 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि देखिए हम इसमें बोट नेक गला बनाने वाले हैं। तो शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच तक का ही फैब्रिक कट कर लिया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हम नीचे से टक्स लगाने वाले हैं। और 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो टक्स लगाने से इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए नीचे से हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 4.5 इंच की लेनी है और पीछे के गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और आगे के गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। अभी देखिए, जिस तरीके से हमने अस्तर की कटिंग की है बिल्कुल वैसे ही कटिंग हमें मेन फैब्रिक की भी कर देनी है। तो फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट की कटिंग हम मेन फैब्रिक के ऊपर भी कर देंगे। तो देखिए, मैंने मेन फैब्रिक पर फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है। देख सकते हैं आप, फ्रंट पार्ट की भी मैंने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है और बैक पार्ट की भी मैंने कटिंग कर ली है मेन फैब्रिक के ऊपर। ये देखिए इस तरीके से। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए, स्लीव में मैं अस्तर अटैच नहीं करने वाली हूँ, सिंपल स्लीव ही हम बनाने वाले हैं। तो एल्बो लेंथ तक की मैं इसमें स्लीव बनाने वाली हूँ। तो मेन फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है उसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, स्लीव की जो लंबाई मैं रेडी रखने वाली हूँ वो 10.5 इंच की लंबाई रखने वाली हूँ। तो इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 12 इंच तक का फैब्रिक लिया हुआ है। अभी स्लीव की जो चौड़ाई है वो मैंने 8.5 इंच की रखी है। अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। बंद वाली साइड पर भी हम 3 इंच पर ही निशान लगाएंगे और 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए इस तरीके से। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। तो हम सिंपल स्लीव ही इसमें बनाने वाले हैं। तो देखिए, इस तरीके से स्लीव का शेप मैंने ड्रॉ कर लिया है और नीचे से जो मेरी स्लीव की चौड़ाई है वो 5.5 इंच की है और उसमें 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 7.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाया है। अभी साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए इस तरीके से। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, हमारी स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है और इसे हम खोलेंगे तो देखिए ये हमारी 2 स्लीव है। आप चाहे तो स्लीव में अस्तर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया है। अभी देखिए, हमें बैक वाला पार्ट सीधा रखना है मेन फैब्रिक वाला और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और इसके गले में हमें सिलाई लगा देनी है
और इसी तरीके से फ्रंट वाला पार्ट भी हम सीधा ही रखेंगे मेन फैब्रिक वाला, और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और इसके गले पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने गले पर सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद हम अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे और इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देंगे और इसे तीनों ही साइड से अस्तर से जॉइंट भी कर लेंगे मेन फैब्रिक को। और इसी तरीके से मैंने फ्रंट वाले पार्ट में भी गले में सिलाई लगा दी है। अभी इसमें भी हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देना है और पलटने के बाद हम इसके गले पर कवर सिलाई लगा देंगे और कवर सिलाई लगाने के बाद हम इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे मेन फैब्रिक को और अस्तर को। तो देखिए मैंने इसमें कवर सिलाई भी लगा दी है और इसे अस्तर के साथ जॉइंट भी कर लिया है। अभी हमें इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हमें टक्स लगाने हैं। तो देखिए बंद वाली साइड से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। फ्रंट वाले पार्ट में हम 3.5 इंच की ही चौड़ाई रखेंगे टक्स की और ऊपर हमें 4.5 इंच पर एक निशान लगाना है और इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर हम टक्स लगाने वाले हैं और नीचे एक छोटा सा कट लगा देंगे और अभी इसे हम खोल देंगे। तो दूसरी साइड पर भी हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए इस तरीके से। अभी देखिए दोनों साइड पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर आधा इंच का गैप रखते हुए इस तरीके से हमें टक्स लगा देने हैं। और इसी तरीके से बैक वाला पार्ट हमें डबल फोल्ड कर लेना है और बैक वाले पार्ट में हमें 4 इंच पर निशान लगाना है नीचे की साइड से और ऊपर हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे छोटा सा एक कट लगा देंगे और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही लाइन बनाकर हमें यहाँ पर भी टक्स लगा देने हैं। तो देखिए मैंने दोनों ही पार्ट में टक्स लगा दिए हैं। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों ही साइड से। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे, लेकिन स्लीव अटैच करने से पहले हमें स्लीव को रेडी करना है क्योंकि हम स्लीव में लेस लगाने वाले हैं। तो देखिए स्लीव की जो पहले नीचे वाली बॉर्डर है उसे इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों ही स्लीव की बॉर्डर को हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी स्लीव को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और देखिए स्लीव की जो हमारी लंबाई आई है वो 10.5 इंच की लंबाई है। तो ऊपर से हमें आधा इंच छोड़ देना है क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा और उसके बाद कितना हमारा फैब्रिक बचता है वो हमें देख लेना है। तो 10 इंच का हमारा फैब्रिक बचता है। तो इसमें हम सेंटर में 2 लेस अटैच करने वाले हैं और नीचे 1 लेस अटैच करने वाले हैं। तो इस हिसाब से आपको मेज़रमेंट लेना होगा। तो देखिए ऊपर से एक लेस में 3.5 इंच पर अटैच करूँगी और दूसरी लेस में 6.5 इंच पर अटैच करूँगी। तो इस तरीके से 2 लेस हमें सेंटर में अटैच करनी है। ये मेज़रमेंट आपका थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरीके से हमें 3 लेस अटैच करनी है स्लीव के ऊपर। अभी देखिए जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है क्योंकि ये हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है। तो इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो हमारी हल्की हल्की लाइन नज़र आएगी। तो देखिए मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी देखिए इस तरीके से मैंने ये गोल्डन कलर की लेस ली है। आप अपनी पसंद से कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं ये वाली लेस यहाँ पर लगाने वाली हूँ और जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर लेस को हमें इस तरीके से रखना है और पहले इतनी ही लेस हम कट कर लेंगे और इस तरीके से हमें तीनों ही लेस को अटैच करना है। तो देखिए थोड़ी थोड़ी लेस हमें एक्स्ट्रा ही कट करनी है ताकि हमें लगाने में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद पहले हम नीचे वाली लेस को लगाएंगे। तो चलिए हम लेस को लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे नीचे वाली लेस है वहीं पर हमें लेस को लगाना है। तो बिल्कुल किनारे के ऊपर ही हम लेस को रखेंगे और इसके ऊपर हमें 2 सिलाई लगानी होगी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो सबसे पहले नीचे की तरफ वाली सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम ऊपर वाली सिलाई को लगाएंगे और अच्छे से हमें लेस को एडजस्ट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से पहले हमें नीचे वाली लेस को लगाना है। उसके बाद देखिए उसके ऊपर जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें लेस को रखना है और पहले ऊपर से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे ताकि लेस हमारी अच्छे से लाइन के ऊपर सेट हो जाए, ये टेढ़ी मेढ़ी ना होने पाए,
इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अच्छे से लाइन के ऊपर हमें लेस को सेट करना है और ध्यान रहे बीच में कोई झोल नहीं आना चाहिए। और इस तरीके से लेस को हम अटैच कर लेंगे और दोनों ही सिलाई लगा देंगे लेस के ऊपर, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। तो देखिए मैंने 2 लेस अटैच कर ली है और इसी तरीके से जो तीसरी लाइन हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर भी हमें लेस को इस तरीके से रखना है, बराबर से लाइन के ऊपर लेस को रखना है और इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है और दूसरी सिलाई भी हम लगा देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने तीनों ही लेस को अटैच कर लिया है स्लीव के ऊपर और इसी तरीके से मैंने दूसरी स्लीव को भी रेडी कर लिया है। आप भी इसी तरीके से अपनी पसंद से कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए स्लीव हमारी रेडी हो गई है, तीनों ही लेस को मैंने अटैच कर लिया है और दोनों ही स्लीव को मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अभी इसे हम अटैच करेंगे टॉप पार्ट के साथ। तो स्लीव को हमें सेंटर से ही लगाना शुरू करना है, क्योंकि सेंटर से जब हम स्लीव को लगाते हैं तो स्लीव हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाती है। तो इसी तरीके से हम स्लीव को अटैच कर लेंगे और साथ में दूसरे आर्म होल के ऊपर भी हमें स्लीव को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें स्लीव को अटैच कर देना है। तो देखिए मैंने दोनों ही स्लीव को अटैच कर लिया है, देख सकते हैं आप। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर लेना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम इसका घेरा कट करेंगे। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से। अभी हमें इसका घेरा कट करना है। तो देखिए लेफ़्ट वाली साइड में हमें स्लिट रखनी है, साइड में हमें स्लिट रखनी है। तो जहाँ पर हमारा साइड वाला टक्स है वहीं से हमें इसका मेज़रमेंट लेना शुरू करना होगा। तो देखिए हम साइड स्लिट कुर्ती बना रहे हैं, तो स्लिट जो हमारा होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड में ही होता है। तो देखिए लेफ़्ट साइड वाला जो हमारा टक्स है वहीं पर हमें इस तरीके से इंची टेप को रखना है और पूरा हमें इसका मेज़रमेंट ले लेना है। जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से बिल्कुल वहीं तक हमें इसका मेज़रमेंट लेना होता है। तो देखिए मेरा जो मेज़रमेंट आया है वो 32 इंच का आया है, क्योंकि कमर हमारी 32 इंच की है। तो आपका जितना भी मेज़रमेंट होता है उसमें आपको इस तरीके से इंची टेप को डबल फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मेरा 32 इंच का मेज़रमेंट आया है, तो 32 का आधा होता है 16 इंच। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि घेरा जो हमें कट करना है वो 16 इंच का कट करना है। तो हम फुल घेर में ये कुर्ती बनाने वाले हैं। तो देखिए ये जो मेरा बचा हुआ फैब्रिक था ये 2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही फैब्रिक बचा था, क्योंकि जो टॉप पार्ट और स्लीव हमने कट की थी वो हमारे 1 मीटर से कम फैब्रिक में ही कट हो गई थी। हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया था। तो देखिए जो पूरा मेरा फैब्रिक बचा था उसे मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। एक साइड इसकी बंद वाली साइड है और बाकी तीनों साइड इसकी खुली हुई साइड है। देखिए ऊपर वाली साइड इसकी बंद वाली साइड है और नीचे से तीनों साइड इसकी खुली हुई है। अभी देखिए जहाँ पर मैंने हाथ रखा है वो एक साइड इसकी बंद वाली साइड है, यानी कि ऊपर वाली साइड इसकी बंद वाली साइड है और एक साइड इसकी खुली हुई साइड है। देखिए ये वाली साइड इसकी बंद वाली साइड है और नीचे से तीनों साइड इसकी खुली हुई है। तो फैब्रिक को हमें इसी तरीके से डबल फोल्ड करके बिछाना है, क्योंकि हम एक ही घेरा कट करने वाले हैं। तो एक ही साइड हमारा स्लिट रहेगा। अभी देखिए हमारा जो मेज़रमेंट आया था वो 32 इंच का था। तो 32 का आधा होता है 16 इंच और 16 का भी आधा होता है 8 इंच। तो देखिए इस तरीके से जो बंद वाली साइड है वहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है और जहाँ पर इसकी खुली हुई साइड है वहाँ पर भी हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। यानी कि 32 का चौथा भाग करके जितना भी मेज़रमेंट आता है वो उतना हमें दोनों साइड पर लेना है और इस तरीके से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी देखिए हम इसे मेज़र कर लेंगे। ये हमारा 16 इंच होना चाहिए। तो देखिए ये कम आ रहा है, ये 14 इंच ही आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हम 1 इंच और एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लेंगे, क्योंकि हमें 16 इंच की कमर हमारी आनी चाहिए। अभी दूसरी साइड पर भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ही रख लेना है। उसके बाद सेंटर से भी हमें इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है और इस तरीके से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी एक बार फिर से हम इसका मेज़रमेंट ले लेंगे, क्योंकि प्रॉपर हमारा 16 इंच का मेज़रमेंट होना चाहिए। थोड़ा सा अगर कम होता है तो चल जाएगा, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए पूरा हमारा ये 16 इंच का आ रहा है। तो अभी ये हमारा परफेक्ट कमर में बैठ जाएगा। एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि ये राउंड वाला शेप होता है तो थोड़ा सा ये खींचता ही है,
इसलिए हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है, 16 इंच ही हमारा मेज़रमेंट होना चाहिए। उसके बाद देखिए नीचे हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो जो टॉप पार्ट की लंबाई हमने रखी थी वो 15 इंच की रखी थी, तो 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो हमें 14 इंच इस तरीके से ऊपर की तरफ छोड़ देना है। इसके बाद जितनी भी आपको लंबाई रखनी है उतना आप निशान लगा सकते हैं। तो मैं 44 इंच की लंबाई रखने वाली हूँ और 1 इंच हमें फोल्डिंग के लिए भी चाहिए। तो इस तरीके से हम 45 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये जो मेरा नीचे वाला फैब्रिक बचता है वो पूरा 45 इंच का ही है, तो मैं पूरी ही लंबाई ले लूँगी। तो इस तरीके से आपको जितनी भी लंबाई लेनी है उस हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। तो मैं 45 इंच की लंबाई रखने वाली हूँ, तो पूरा ही फैब्रिक हमारा यूज़ में हो जाएगा। अभी देखिए ऊपर से हम देख लेंगे कि कितना मेज़रमेंट आया है। तो देखिए कमर की साइड से देखेंगे तो ये हमारा 32 इंच का मेज़रमेंट होता है और ऊपर से हम देखेंगे तो इस तरीके से मेरा ये 40 इंच का मेज़रमेंट होता है। तो देखिए पूरे ही राउंड में हमें 40 इंच पर निशान लगाते जाना है। देखिए इस तरीके से इंची टेप को हमें बिल्कुल ऊपर के कोने पर ही रखना है और इस तरीके से हमें 40 इंच पर निशान लगाते जाना है। पूरे ही राउंड में हम 40 इंच पर निशान लगा देंगे और एक राउंड शेप ड्रॉ भी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ध्यान रहे इंची टेप को बिल्कुल ऊपर वाले कोने के ऊपर ही रखना है, तभी हमारा घेरा प्रॉपर तरीके से कट हो पाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है 40 इंच पर निशान लगाते हुए। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे ही हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी एक ही साइड इसकी खुली हुई साइड है और एक साइड इसकी बंद वाली साइड है। देखिए इस तरीके से ये वाली साइड इसकी खुली हुई साइड है और खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अभी देखिए जो इसकी किनारी वाली साइड है उसकी बॉर्डर को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो बिल्कुल बारीक सी बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करना है दोनों ही साइड की और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। तो देखिए मैंने इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। दोनों ही साइड की बॉर्डर को मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी हम इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो ध्यान रहे हमें लेफ़्ट वाली साइड से ही इसे अटैच करना है। तो देखिए हम घेरे को इस तरीके से उल्टा रखेंगे ऊपर की साइड पर और जो हमारा लेफ़्ट वाली साइड वाला टक्स है वहाँ पर हमें घेरे को इस तरीके से उल्टा रखना है जो लेफ़्ट वाली साइड वाला टक्स है उसके ऊपर, और हमें इसे पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। देखिए इस तरीके से यहीं से हमें शुरू करना है, घेरे को उल्टा रखना है और यहाँ पर हम पिन्स लगाते जाएंगे और पूरे ही राउंड में हमें घेरे को इस तरीके से घुमाते जाना है और इसके ऊपर हमें पिन्स लगाते जाना है। तो घेरा हमारा एकदम प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा, कहीं पे भी आपका कम या ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये राउंड वाला शेप है तो ये ऐसे ही थोड़ा सा लंबा ही हो जाता है। और देखिए जहाँ पर हमने पहले वाला पार्ट अटैच किया है उसके ऊपर हमें इसे ओवरलैप करना है और यहाँ पर भी हम पिन्स लगा देंगे। देखिए इस तरीके से एक वाले पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट इस तरीके से ओवरलैप करना है और इसके ऊपर हमें पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। उसके बाद देखिए जो नीचे वाली बॉर्डर है उसमें अगर आप स्टिच करवाएंगे तो बहुत ही अच्छे से इसका फॉल आएगा। फिर आप इसकी बॉर्डर को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल बारीक फोल्ड कर लेना। तो देखिए मैंने घेरे को अटैच कर लिया है और ये स्लिट हमारा इस तरीके से साइड में आएगा और देखिए नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। तो देखिए मैंने इसे बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाई है। आप भी इसी तरीके से इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर सकते हैं और देखिए हमारा स्लिट कुछ इस तरीके से साइड में रहेगा। और देखिए इसी के साथ ही हमारी साइड स्लिट कुर्ती बनकर रेडी हो गई है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।